उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। खेती के प्रकारों की व्याख्या करने में, भारत में भू उपयोग वर्गीकरण पर चर्चा करने में, प्रमुख खाद्यान्न फसल तिलहन, रेशेदार फसलों और अन्य फसलों का वर्णन करने में, भारत में कृषि विकास की व्याख्या करने में, भारतीय कृषि संबंधी समस्याओं को सूचीबद्ध करने में। भू उपयोग वर्गीकरण। भू राजस्व विभाग भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है। भू उपयोग समवर्गों का युगकुल प्रतिवेदन क्षेत्र के बराबर होता है, जो कि भौगोलिक क्षेत्र से भिन्न है। भारत की प्रशासकीय इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी देने का दायित्व भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर है। भू राजस्व अभिलेख द्वारा अपनाया गया भू उपयोग वर्गीकरण निम्न 9 प्रकार हैं। वनों के अधीन क्षेत्र। वर्गीकृत वन क्षेत्र तथा वनों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र दोनों पृथक हैं। सरकार द्वारा वर्गीकृत वन क्षेत्र का सीमांकन इस प्रकार किया जहां वन विकसित हो सकते हैं। बंजर व व्यर्थ भूमि। वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी के मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती, जैसे बंजर पहाड़ी भूभाग, मरुस्थल, खड्ड आदि को कृषि अयोग्य व्यर्थ भूमि में वर्गीकृत किया गया है। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। इस संवर्ग में बस्तियां यानी ग्रामीण व शहरी अवसंरचना, सड़कें, नहरें आदि, उद्योगों, दुकानों आदि हेतु भू उपयोग सम्मिलित हैं। स्थायी चारागाह क्षेत्र। इस प्रकार की अधिकतर भूमि पर ग्राम पंचायत या सरकार का स्वामित्व होता है। विविधतरो। फसलों और उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र जो बोए गए निवल क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। इस संवर्ग में वह भूमि सम्मिलित है जिस पर उद्यान व फलदार वृक्ष हैं। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों तक या अधिक समय तक परती या कृषि रहित है, इस संवर्ग में सम्मिलित की जाती है। वर्तमान परती भूमि। वह भूमि जो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है, वर्तमान परती भूमि कहलाती है। पुरातन परती भूमि। यह भी कृषि योग्य भूमि है जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्षों से कम समय तक कृषि रहित रहती है। निवल बोया गया क्षेत्र। वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं, वह निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। भारत में कृषि भू उपयोग। साझा संपत्ति संसाधन। भूमि के स्वामित्व के आधार पर इसे मोटे तौर पर 2 वर्गों में बांटा जाता है। निजी भू संपत्ति। इस वर्ग की भूमि पर व्यक्तियों का निजी स्वामित्व अथवा कुछ व्यक्तियों का सम्मिलित निजी स्वामित्व होता है। साझा संपत्ति संसाधन यानी CPR। इस वर्ग की भूमियां सामुदायिक उपयोग हेतु राज्यों के स्वामित्व में होती हैं, जो चारा, ईंधन तथा अन्य वन उत्पाद उपलब्ध कराती हैं। भारत में कृषि भू उपयोग। भू संसाधनों का महत्व उन लोगों के लिए अधिक है जिनकी आजीविका कृषि पर निर्भर है, क्योंकि द्वितीयक व तृतीयक आर्थिक क्रियाओं की अपेक्षा कृषि पूर्णतया भूमि पर आधारित है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनता प्रत्यक्ष रूप से वहां की गरीबी से संबंधित है। भूमि की गुणवत्ता कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती है, जो अन्य कार्यों में नहीं है।
ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व का आर्थिक मूल्य के अतिरिक्त सामाजिक मूल्य भी है तथा प्राकृतिक आपदाओं या निजी विपत्ति में एक सुरक्षा की भांति है एवं समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाता है। भारत में फसल ऋतुएं। हमारे देश के उत्तरी व आंतरिक भागों में 3 प्रमुख फसल ऋतुएं हैं। खरीफ। खरीफ की फसलें जुलाई अक्टूबर के महीने में दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ बोई जाती हैं, जिसमें उष्णकटिबंधीय फसलें सम्मिलित हैं, जैसे चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा व अरहर आदि। रबी। रबी की ऋतु अक्टूबर से नवंबर में शरद ऋतु से प्रारंभ होकर मार्च से अप्रैल में समाप्त होती है। इस समय कम तापमान शीतोष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय फसलों जैसे गेहूं, चना तथा सरसों आदि फसलों की बुआई में सहायक है। जायद। जायद एक अल्पकालिक ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है जो रबी की कटाई के बाद प्रारंभ होता है। इस ऋतु में तरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियां व चारे की कृषि की जाती है। कृषि के प्रकार। आर्द्रता के प्रमुख उपलब्ध स्रोत के आधार पर कृषि को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सिंचित कृषि, वर्षा निर्भर यानी बारानी कृषि। खाद्यान्न फसल। कृषि अर्थव्यवस्था में खाद्यान्नों की महत्ता को इस तथ्य से मापा जा सकता है कि देश के समस्त बोई क्षेत्र के 2/3 भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। अनाज की संरचना के आधार पर खाद्यान्नों को अनाज तथा दलों में वर्गीकृत किया जाता है। अनाज। भारत में कुल बोई क्षेत्र के लगभग 54% भाग पर अनाज बोए जाते हैं। भारत विश्व में अमेरिका व चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। भारत विविध प्रकार के अनाजों का उत्पादन करता है, जिन्हें उनके आकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। उत्तम अनाज। चावल। भारत के कुल बोई क्षेत्र के 1/4 भाग पर चावल बोया जाता है। यह आधे से अधिक भारतीय आबादी को भोजन प्रदान करता है। लगभग सभी राज्यों में चावल का उत्पादन होता है। भारत के 3 प्रमुख चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश हैं। पश्चिम बंगाल के किसान चावल की 3 फसलें लेते हैं, जिन्हें औस, अमन तथा बोरो कहा जाता है। गेहूं। भारत में चावल के पश्चात गेहूं दूसरा प्रमुख अनाज है। इसे रबी ऋतु में बोया जाता है। यह उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत का प्रमुख भोजन है। यह शरद ऋतु की फसल है और बुआई के समय इसे 10 से 15 डिग्री सेल्सियस और कटाई के समय 21 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है। गेहूं के उत्पादन करने वाले 3 प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा हैं। मोटे अनाज। ज्वार। प्रमुख ज्वार उत्पादक राज्यों में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना है तथा दक्षिण राज्यों में यह खरीफ तथा रबी दोनों ऋतुओं में बोया जाता है। यह दक्षिण व मध्य भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों की प्रमुख खाद्य फसल है, परंतु उत्तर भारत में यह चारा फसल के रूप में उगाई जाती है। बाजरा। भारत के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम भागों में गर्म तथा शुष्क जलवायु में बाजरा बोया जाता है। बाजरा उत्पादक प्रमुख राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान,
व हरियाणा है। मक्का। मक्का एक खाद्य तथा चारा फसल है जो निम्न कोटि मिट्टी व अर्ध शुष्क जलवायु की परिस्थितियों में उगाई जाती है। मक्का की कृषि पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भारत को छोड़कर देश के लगभग सभी हिस्सों में बोई जाती है। मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटका, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान व उत्तर प्रदेश हैं। दालें। ये फलीदार फसलें हैं जो नाइट्रोजन यौगीकरण के द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरकता बढ़ाती है। भारत दालों का प्रमुख उत्पादक देश है। देश में दालों की खेती अधिकतर दक्कन पठार, मध्य पठारी भागों तथा उत्तर पश्चिम के शुष्क भागों में की जाती है। देश के कुल बोई क्षेत्र का लगभग 11% भाग दालों के अधीन है। भारत में उत्पादित प्रमुख दालें। चना। चना उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की फसल है। यह मुख्यतः वर्षा आधारित फसल है जो देश के मध्य, पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी भागों में राबी की ऋतु में बोई जाती है। इस फसल को सफलतापूर्वक उगाने के लिए वर्षा की केवल 1 या 2 हल की बौछारें या 1 या 2 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। देश के बोई क्षेत्र के केवल 2 से 8% भाग पर ही चने की खेती की जाती है। चने का प्रमुख उत्पादक राज्य तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश व राजस्थान है। अरहर। यह देश की दूसरी प्रमुख दाल फसल है। इसे लाल चना तथा पीजन पी के नाम से भी जाना जाता है। यह देश के मध्य तथा दक्षिणी राज्यों के शुष्क भागों में वर्षा आधारित परिस्थितियों तथा सीमांत भूक्षेत्रों पर बोई जाती है। भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 2% भाग पर इसकी खेती की जाती है। देश के अरहर के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 भाग अकेले महाराष्ट्र से आता है। अरहर के प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक हैं। तिलहन। खाद्य तेल निकालने के लिए तिलहन की खेती की जाती है। मालवा पठार, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक भारत के प्रमुख तिलहन उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत की प्रमुख तिलहन फसलों में प्रमुख हैं मूंगफली, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र इसके अग्रणी उत्पादक राज्य हैं। तोरिया व सरसों। ये उपोष्ण कटिबंधीय फसलें हैं और भारत के मध्य व उत्तर पश्चिमी भाग में रबी में बोई जाती हैं। तोरिया व सरसों में बहुत से तिलहन सम्मिलित हैं, जैसे राई, सरसों, तोरिया व तारामीरा आदि। इनके उत्पादन का 1/3 भाग राजस्थान से आता है तथा अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हरियाणा तथा मध्य प्रदेश हैं। अन्य तिलहन। सोयाबीन तथा सूरजमुखी भारत के अन्य महत्वपूर्ण तिलहन हैं। मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। रेशेदार फसलें। ये फसलें हमें कपड़ा, थैला, बोरा व अन्य कई प्रकार का सामान बनाने के लिए रेशा प्रदान करते हैं। भारत की प्रमुख रेशेदार फसलें हैं कपास। कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है
जो देश के अर्ध शुष्क भागों में खरीफ ऋतु में बोई जाती है। भारत छोटे रेशे वाली यानी भारतीय व लंबे रेशे वाली यानी अमेरिकन दोनों प्रकार की कपास का उत्पादन करता है। अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है। भारत कपास के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। गुजरात, महाराष्ट्र व तेलंगाना कपास के अग्रणी उत्पादक राज्य हैं। जूट, यह पश्चिम बंगाल तथा इससे संस्पर्शी पूर्वी भागों में मोटे वस्त्र, थैला, बोरे व अन्य सजावटी सामान बनाने में किया जाने वाला एक व्यापारिक फसल है। भारत विश्व का लगभग 60% जूट उत्पादन करता है। अन्य फसलें गन्ना, चाय तथा कॉफी भारत की अन्य महत्वपूर्ण फसलें हैं। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है जिसका उत्पादन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में किया जाता है। 2014 में ब्राजील के बाद भारत दूसरा बड़ा गन्ना उत्पादक देश था। चाय एक रोपण कृषि है जो पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती है। भारत विश्व में काली चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। भारत में 16 राज्यों में चाय का उत्पादन किया जाता है। कुल चाय उत्पादन का लगभग 95% हिस्सा असम, पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु में किया जाता है। 2014 में चाय निर्यात देशों में भारत का चीन के पश्चात विश्व में दूसरा स्थान है। कॉफी को गर्म और आर्द्र जलवायु की जरूरत है। यह आमतौर पर छायादार पेड़ों के नीचे उगाया जाता है। अत्यधिक धूप व 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का उच्च तापमान, ठंड और हिमपात कॉफी की खेती के लिए हानिकारक है। कॉफी के बीज के पकने के समय शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। शुष्क, समृद्ध भुरभुरा दुमट्टी मिट्टी के साथ साथ खाद व खनिज पदार्थ कॉफी की खेती के लिए उपयुक्त हैं। कॉफी के लिए सस्ते और कुशल श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। भारत के प्रमुख कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु हैं। भारत में कृषि विकास। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारतीय कृषि क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 18% हिस्सा है और देश के 50% श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। भारत दाल, चावल, गेहूं, मसालों और मसाले उत्पादों का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। विकास की रणनीति। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारतीय कृषि एक जीविकोपार्जी अर्थव्यवस्था जैसी थी। यह समय भयंकर अकाल व सूखे का साक्षी था। देश विभाजन के दौरान लगभग 1/3 सिंचित भूमि पाकिस्तान में चली गई। परिणाम स्वरूप स्वतंत्र भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात कम रह गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार का तात्कालिक उद्देश्य खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना था, जिसमें निम्न उपाय अपनाए गए। व्यापारिक फसलों की खाद्यान्नों का उगाया जाना, कृषि गहनता को बढ़ाना तथा कृषि योग्य बंजर तथा परती भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना। 1950 के दशक के अंत तक कृषि उत्पादन स्थिर हो गया और इस समस्या से उभरने के लिए गहन कृषि जिला कार्यक्रम यानी IADP तथा गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम यानी IAAP प्रारंभ किए गए।
परंतु 1960 के दशक में हुए लगातार 2 अकालों से देश में अन्न संकट उत्पन्न हो गया। परिणाम स्वरूप दूसरे देशों से खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा। 1960 के दशक के मध्य में गेहूं मेक्सिको तथा चावल फिलीपींस की किस्में जो अधिक उत्पादन देने वाली नई किस्में थीं। नई प्रौद्योगिकी का परिचय। भारत ने पैकेज प्रौद्योगिकी के रूप में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात के सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में रासायनिक खाद के साथ इन उच्च उत्पादकता की किस्मों यानी HYV को अपनाया। कृषि विकास की इस नीति से खाद्यान्नों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और ऋणों से छुटकारा पाने में मदद की। खाद्यान्नों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है। हरित क्रांति ने कृषि में प्रयुक्त कृषि निवेश, कृषि आधारित उद्योगों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन दिया। कृषि विकास की इस नीति से देश खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ। कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा प्रौद्योगिकी का विकास। पिछले 50 वर्षों में कृषि उत्पादन तथा प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। फसलें जैसे चावल तथा गेहूं के उत्पादन तथा पैदावार में प्रभावशाली वृद्धि हुई है। 2011 में भारत को दालों तथा जूट उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त था। यह गन्ना, गेहूं, मूंगफली, चावल तथा सब्जियों का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। सिंचाई के प्रसार ने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी जैसे बीजों की उत्तम किस्में, रासायनिक खादों, कीटनाशकों तथा मशीनरी के प्रयोग के लिए आधार प्रदान किया है। 1950-1951 से वर्ष 2000-2001 तक कुल सिंचित क्षेत्र 208.5 लाख से बढ़कर 546.6 लाख हेक्टेयर हो गया। भारतीय कृषि की समस्याएं। पिछले 3 दशकों में कृषि क्षेत्र सबसे तनावग्रस्त चरण से गुजर रहा है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखा एक सामान्य परिघटना है, लेकिन यहाँ यदाकदा बाढ़ भी आ जाती है। वर्ष 2006 और 2017 में महाराष्ट्र, गुजरात तथा राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में आई आकस्मिक बाढ़ इस परिघटना का उदाहरण है। चूंकि यह एक सुपरिचित तथ्य है कि वर्षा के आधार पर भारत की कृषि का लगभग 65% और कृषि पर आधी आबादी निर्भर है और बहुत कम या ज्यादा वर्षा हमेशा परेशानी का कारण बनती है। हाल के महीनों में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे विभिन्न राज्यों के किसानों के नेतृत्व में कई विरोध हुए हैं। इसलिए ऐसी कृषि परिस्थितियों में ये जानना जरूरी है कि वो महत्वपूर्ण कारण क्या है जो भारतीय कृषि में गंभीर समस्याएं पैदा कर रहे हैं। ये हैं निम्न उत्पादकता, वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं तथा ऋणग्रस्तता, भूमि सुधारों की कमी, छोटे खेत तथा विखंडित जोत, वाणिज्यीकरण का अभाव, व्यापक अल्प रोजगारी, कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। भू राजस्व विभाग भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है। भू उपयोग समवर्गों का युगकुल प्रतिवेदन क्षेत्र के बराबर होता है, जो कि भौगोलिक क्षेत्र से भिन्न है। भारत की प्रशासकीय इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी देने का दायित्व
भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर है। कृषि अर्थव्यवस्था में खाद्यान्नों की महत्ता को इस तथ्य से मापा जा सकता है कि देश के समस्त बोए क्षेत्र के 2/3 भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। अनाज की संरचना के आधार पर खाद्यान्नों को अनाज तथा दलों में वर्गीकृत किया जाता है। ये फलीदार फसलें हैं जो नाइट्रोजन यौगीकरण के द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरकता बढ़ाती है। भारत दालों का प्रमुख उत्पादक देश है। देश में दालों की खेती अधिकतर दक्कन पठार, मध्य पठारी भागों तथा उत्तर पश्चिम के शुष्क भागों में की जाती है। देश के कुल बोई क्षेत्र का लगभग 11% भाग दालों के अधीन है। खाद्य तेल निकालने के लिए तिलहन की खेती की जाती है। मालवा पठार, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक भारत के प्रमुख तिलहन उत्पाद क्षेत्र हैं। ये फसलें हमें कपड़ा, थैला, बोरा व अन्य कई प्रकार का सामान बनाने के लिए रेशा प्रदान करते हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारतीय कृषि क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 18% हिस्सा है और देश के 50% श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। भारत दालों, चावल, गेहूं, मसालों और मसाले उत्पादों का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत ने पैकेज प्रौद्योगिकी के रूप में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात के सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में रासायनिक खाद के साथ इन उच्च उत्पादकता की किस्मों यानी HYV को अपनाया। कृषि विकास की इस नीति से खाद्यान्नों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और ऋणों से छुटकारा पाने में मदद की। खाद्यान्नों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है।